साढ़े साथी का जो समय होता है, किसी भी राशि पे आए, किसी भी व्यक्ति को साढ़े साथी चल रही हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है। क्योंकि इस समय में आपको शनिदेव जो न्याय के दाता हैं, न्याय करते हैं, तरक्कियां देते हैं या करियर को सेट कर सकते हैं, वह शनिदेव आपके जीवन में नए अध्याय जोड़ते हैं, लेसन सिखाते हैं आपको। कुछ पुराने अध्याय जो आपको लगता है, कुछ पुराने रिश्ते या कुछ पुराने आपके जीवन के अनुभव जो आपको लगता है सही है लेकिन सही थे नहीं, उनको हटा दिया जाता है शनिदेव के द्वारा। अब इस साढ़े साथी को कई लोगों ने बदनाम कर रखा है, ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, इसमें परेशानियां जरूर आती है, क्योंकि कोई भी लोहा है तो उसको शेप देने के लिए गर्म करना पड़ेगा। सोना है तो उसकी चमक भी भट्टी में तपाने के बाद में आती है। और इसी साढ़े साथी में जब दूसरे ग्रह परिवर्तन करते हैं तो वह भी अपना प्रभाव लाते हैं, और कहीं ना कहीं सारे ही ग्रह इंटरकनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हैं उनके तार आपस में आप पे प्रभाव लाने के लिए। राहु ग्रह ने कुछ दिनों पहले परिवर्तन किया। परिवर्तन राहु का बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है, वह हमने बताया। अब क्योंकि राहु ने परिवर्तन किया है तो कभी भी राहु अकेले परिवर्तन तो लेगा नहीं। ठीक उसके सामने केतु है 180 डिग्री पे, तो उसके प्रभाव भी देखने पड़ते हैं। केवल राहु अकेला भी कुछ नहीं कर पाएगा, केवल केतु भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। राहु को बताने के लिए या राहु को समझने के लिए आपको दुनिया भर के आर्टिकल मिल जाएंगे। आप YouTube पे देखेंगे, कई वीडियो मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, कई आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, या आपके आसपास में कोई आचार्य जी हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको बताने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन केतु वो ग्रह है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। समंदर की जितनी गहराई है और जितने राज छुपे हैं उसमें, उतने ही राज केतु अपने लेकर दबा करके बैठा है अपने अंदर। जितना आकाश मंडल है, जितना अंतरिक्ष में राज छुपे हैं, वैसे ही राज केतु अंदर छुपा करके बैठा है अपने। केतु को समझना बहुत मुश्किल है, एक जीवन तो कम से कम ही पड़ता है उसको समझने के लिए। अब केतु बलवान हुआ, राहु बलवान हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई केतु भी बलवान होगा। और आपके भाग्य भाव में केतु आप पे क्या असर लेकर के आता है वह समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज केवल राहु अकेला आप पे वैसे प्रभाव नहीं ला पाएगा जैसे केतु चाहता है, या कहें कि राहु चाहता है। केतु के प्रभाव भी देखने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं राहु बहुत कुछ दे सकता है तो केतु वही चीजें छीन भी सकता है। इनको मैच करना पड़ेगा आपको। अब केतु के बारे में आप जब समझते हैं तो आज तक अपन ने समझा केतु को कि ये अलगाव है, छुड़वाता है चीजों को, मन भटकाता है या जीवन में ही भटकाव लेकर के आता है। अब यह केतु अगर मकर राशि के 9वें भाव 9th हाउस में बैठा और 9th हाउस के प्रभाव आप पे क्या लाएगा, यहां आप देखेंगे। इसको ठीक करने के प्राकृतिक तरीके समझने पड़ेंगे अपने को, या कहें कि कोई ऐसी रेमेडी इसके लिए समझनी पड़ेगी जो बैकफायर ना करे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब केतु 9वें भाव में बैठा है। यह भाव जो होता है, यह भाव, ये 9th हाउस जो होता है, यह भाग्य का माना गया, यह भाव धर्म का माना गया, यही भाव पिता का माना गया। अब यहां पे आप देखेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि केतु जो है यह किसी का कहे ना कि केतु के पास में दिमाग नहीं है, या कहें ऊपर का जो हिस्सा है ना केतु के पास में नहीं है, केवल बॉडी है। तो हमेशा केतु या तो बॉडी पे काम करेगा, बॉडी पे काम करेगा मतलब बॉडी को ठीक करता है या खराब करता है, एक तो ये होता है। दूसरा, केतु अलगाव है ना, तो जहां भी बैठता है वहां पे अलगाव लेकर के आता है। अब केतु अगर पोजीशन में अच्छा है, फेवरेबल जगह, या कहें कि फेवरेबल अपने कंडीशंस में चल रहा है ना, तब तो ये आप पे बुरे प्रभाव लाएगा नहीं। अदरवाइज ये बुरे प्रभाव भी लाता है, और केतु के बुरे प्रभावों को
रोकना मुश्किल होता है थोड़ा। अब यहाँ अपने को ये चीज समझ में आती है, और किसी भी ग्रह को समझने के लिए उसके नक्षत्रों को समझना पड़ेगा कि वो फिलहाल किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, या कहें कि कहाँ वह भ्रमण कर रहा है। अभी के समय में हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहा है, 16 डिग्री और कुछ कलाओं पे यह अभी है फिलहाल, जब ये मैं शूट कर रहा हूं 16 डिग्री और 1 कला पे यह अभी चल रहा है। तो एक तो ये प्रभाव हो जाता है कि भाई चंद्रमा और केतु की मित्रता नहीं, चंद्रमा और मकर राशि की परम मित्रता नहीं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के केतु कंफर्टेबल नहीं है, अपना कंफर्ट जोन नहीं है केतु का, तो यहाँ पे प्रभाव थोड़े से विपरीत आते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति वृद्धियों का देवता है, बिल्कुल वृद्धियां देता है और सब कुछ अच्छा होता है, बृहस्पति बहुत कुछ अच्छा करता है। फिर भी यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की शत्रुता रहती है शनि के साथ में, या कहें कि इनका स्वभाव आपस में नहीं मिलता ना, तो मैच नहीं हो पाता, मिसमैच रहते हैं ये हमेशा। तो बृहस्पति भी अभी रोहिणी नक्षत्र में 18 डिग्री पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल 18 डिग्री पे, आने वाले समय में वक्री भी होंगे। तो जब तक रोहिणी में है तो बृहस्पति भी बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बाध्य नहीं हो जाते, या कहें कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। आपको अभी ये केतु क्या प्रभाव देगा, धर्म या भाग्य का साथ प्रॉपर ना मिल पाए। देखिए राहु तो यहाँ पे दृष्टि डाल करके बैठा है, लेकिन कोई भी ग्रह दृष्टि डालता उससे ज्यादा प्रधानता वह बैठा है जो है, फिर उसके बाद में दृष्टियों की प्रधानता आती है। तो यहाँ पे राहु दृष्टि डाल रहा है, राहु डिसीजन आपके अच्छे करवाएगा, लेकिन भाग्य का प्रॉपर साथ ना मिल पाए अभी फिलहाल। तो यह चीज अपने को समझ में आती है कि हस्त नक्षत्र में है, जब तक प्रॉपर साथ ना मिल पाए इसका, एक तो ये हो जाता है। दूसरा, अब केतु जो है ना, केतु उष्ण ग्रह है, गर्म ग्रह है, केतु को है ना गर्म माना गया है। हालांकि फिजिकल फॉर्म में केतु है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसमें है ना गर्मी बड़ी तेज है, तो यहाँ पे भाग्य में आग लगाने का काम करता है। अब आग कैसे लगेगी वो अगर देखें तो आपके केतु अगर कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तो यह केतु आपको कई अच्छे परिणाम दे सकता है, अदरवाइज यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो भाग्य को कम से कम यह अभी के समय में भाग्य का प्रॉपर साथ नहीं दिलवाता दिखता है। पिता के साथ में अलगाव हो सकते हैं यहाँ पे देखिए, आप कहोगे बुरे बुरे प्रभाव, तो हाँ इसके प्रभाव जैसे होंगे वैसे मैं आपको बता रहा हूं। धर्म के प्रति धर्म की हानि करवाता है। अब यहाँ पे धर्म की हानि का लेकर के आप देखेंगे कि ये केतु है ना धर्म की हानि क्यों करवा रहा है। अगर बुरी पोजीशन है केतु की आपकी चार्ट में भी, तब तो ये है ना धार्मिक तौर से आपको काट देगा। और अगर पोजीशन अच्छी है, केवल इतना ही समझ लेना, आप अपने चार्ट को देखोगे नहीं भी देखोगे ना, केवल इतना ही समझ लो कि धर्म के प्रति अगर झुकाव आ रहा है ना, तब फिर यह केतु आपको कहीं ना कहीं ठीक है। आपकी कुंडली में केतु और बृहस्पति दोनों ही ठीक है। अदरवाइज अगर धर्म से ही मन उठ रहा है ना, तो फिर यह केतु आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे ये चीजें आपके आती है, समझ में आनी चाहिए। अब इसको ठीक कैसे करोगे, देखिए धर्म को प्रकृति से जोड़ दिया जाए, अपने रिचुअल्स या अपन जो सनातन धर्म में पौधों को जल देना, तुलसी को जल देना। तुलसी क्या है, प्रकृति है एक, और प्रकृति को आप सींच रहे हो, प्रकृति को बढ़ा कर रहे हो। किसी भी पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो ये प्रकृति को जुड़ाव मिलता है, आपका सानिध्य मिलता है या आपका साथ मिलता है ना प्रकृति से, तो केतु ऑटोमेटिक ठीक होता है, क्योंकि केतु खुद जो है वह प्रकृति है। प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं वह सभी केतु है। अब अगर आप अपने हाथों से जल अर्पण करते हैं किसी भी पौधे में, पौधा कोई भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप तुलसी का ही पौधा लो या पीपल का ही वृक्ष हो या बरगद का ही हो, कोई भी पौधा हो, पौधों में गार्डन में पानी देना ये आपके केतु को ठीक करेगा। थोड़ा सा अपने हाथों से गुड़ाई निराई कर दी जाए अगर पौधों की, तो भी आपका केतु ठीक होगा। यहाँ पे फिर ये जो भाग्य में आग लगना या धर्म के विपरीत जाना या पिता से अलगाव, ये सब चीजें कम हो जाएगी। सबसे अच्छा उपाय है प्रकृति से जुड़ जाया जाए, अपने आप को जोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। अब यह केतु जो है ना,
अब यहाँ पे राहु क्या कर रहा है, पराक्रम दे रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है, लेकिन वहीं आप देखोगे कि केतु की जो 5वीं दृष्टि होती है, क्योंकि दृष्टियां भी इंपॉर्टेंट है, पहली प्रधानता जो ग्रह बैठा है, दूसरी प्रधानता दृष्टियों की होती है। तो अब ये जो दृष्टि है यहाँ पे इसकी आपके खुद के लग्न पे आई तो आपकी बॉडी को लेकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या बॉडी में आलस डाल सकता है। ये आलस डालेगा, हाँ बिल्कुल कर सकता है, ये केतु का काम है, यहाँ पे बॉडी पे ही अटैक करता है ना केतु, तो बॉडी में पेन आ जाना, कमर में पेन आ जाना, क्योंकि जहां से जुड़ाव रहेगा, राहु केतु जब कटे थे गर्दन से कटे थे तो गर्दन का जुड़ाव जो है वह बॉडी से यहीं से होगा ना, सिर का जुड़ाव गर्दन से, तो यह यहाँ पे पेन आ जाना, रीढ़ की हड्डी में पेन आ जाना, पाँव में पेन आ जाना, 7.5 में पाँव में पेन आता है, ये तो सभी को पता है, तो वो चीज बॉडी का ही तो पार्ट हो गया ना। तो यहाँ पे ये चीज है, सिर में ज्यादा परेशान नहीं करेगा ये, अंडर बॉडी करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। आलस डाल देना, खुद को ही लेकर के संशय होना कि यार मैं ऐसा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि केतु का काम भ्रम करना भी है, केतु भी तो कहीं ना कहीं भ्रम ही देता है। या इसको कहें कि खुद को लेकर के ही संशय बना रहना कि यार मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों स्पॉइल हो रही है, ये सब चीजें यहाँ पे आती है। तो यहाँ अगर ऐसा ये प्रभाव डाल रहा है, बुरा कर रहा है आपको लग्न पे ही या आपकी खुद की राशि पे, तब यह आपको खुद को प्रकृति से जुड़ना होगा। वो उपाय तो काम करेगा ही कि पेड़ पौधों की आप करते हैं, थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह करते हैं, वो तो है ही, थोड़ा सा भ्रमण की ओर निकल जाया जाए तो भी यह आपका ठीक होगा, या प्रकृति से जुड़ा जाए, या फिर आप किन्हीं ऊंचाइयों पे जाएं, ट्रैकिंग पे जाएं, ट्रैकिंग करें। तो सप्ताह में एक दिन आप तय कर लें। देखिए बहुत ज़्यादा दूर जाके ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ भी रहते हैं आसपास में कोई ऊंची जगह होगी, कोई पहाड़ी होगी, तो वहाँ पे ट्रैकिंग की जाए थोड़ी, या कोई ऐसा मंदिर हो पहाड़ियों पे तो वहाँ पे आप जाएं, तो वहाँ पे भी आपको आराम मिलेगा। यह केतु जुड़ेगा आपसे, या कहें कि केतु थोड़ा सा स्लाइटली ठीक होने की कोशिश करेगा, तो ये प्रभाव यहाँ पे केतु का आता है। 7वीं दृष्टि की बात करोगे ना, तो 7वीं दृष्टि फिर जाती है पराक्रम भाव पे, जहां पे राहु की प्रधानता है। राहु को बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है, इससे जस्ट पहले एक वीडियो हम लाए थे राहु के लिए ही, राहु क्या प्रभाव दे रहा है नक्षत्र बदल करके, तो वो आप देखोगे क्लियर समझ में आएगा। 9वीं दृष्टि पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। अब 9वीं दृष्टि जो है यह आपके पंचम भाव पर आएगी। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव प्रेम का है, लव रिलेशंस का है, ज्ञान शिक्षा का है। यह पंचम भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। यह पंचम भाव ही एक वो भाव है जिसके लिए पूरे आप कहें कि कोई भी इंसान दौड़ता है, ज्ञान के लिए दौड़ता है, संतान के लिए दौड़ता है, पैसों के लिए दौड़ता है। पैसा हालांकि यहाँ से नहीं है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो है ना, अपनी इच्छाओं के लिए दौड़ता है इंसान, लव के लिए दौड़ता है, यही तो होता है सभी, मेन जड़ तो यही है। अब इसी पे अगर केतु की दृष्टि आ रही है और यहीं पे बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना एक साथ, क्योंकि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इन चीजों की वृद्धि तो करवाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि प्रेम की बात आई ना, तो प्रेम का अंत क्या है? प्रेम का अंत दर्द है, लेकिन प्रेम का अंत विवाह भी है। तो यहाँ पे प्रेम विवाह अगर कोई करना चाहता है तो उसमें केतु जरूर साथ दे देगा, क्योंकि प्रेम विवाह को बहुत आज से पहले या अभी का जो समय चल रहा है उससे 10-15 साल 20 साल पहले जाओगे ना, तो प्रेम विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। आज तो चलो सब ठीक है, एक्सेप्ट करते भी हैं, लेकिन 15-20 साल पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। तो यहाँ यह प्रेम विवाह करवा सकता है, क्योंकि प्रेम विवाह करना धर्म की हानि माना गया था, क्योंकि यह गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह को प्रेम की हानि माना गया, और ये प्रेम की ये हानि धर्म की हानि माना गया ना, तो ये तो धर्म की हानि करवाने के लिए उतारू है ही। और बृहस्पति यहाँ पे प्रेम के ही भाव में बैठा है, उसको बूस्ट करेगा। तो यह प्रेम विवाह के लिए काफी कुछ समय आपको अच्छा बनता है। संतान के लिए बात करोगे तो संतान में भी वृद्धियां, या संतान किसी के कंसीव नहीं होती तो संतान कंसीव होने के योग यह बृहस्पति यहाँ पे काफी अच्छे बनाता है कि संतान आपको हो जाए। तो संतान के लिए ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाएं बढ़ा देगा यह आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। पूर्ति करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, इच्छाओं को बिल्कुल बढ़ा देगा। अब यहाँ पे इंटरकनेक्ट क्या हो रहा है, इच्छाओं की
इच्छा बढ़ने का। और अगर राहु अच्छा हो जाता है, जिसका मैंने पहले वीडियो बना दिया, वो आप देखोगे समझ में आएगा। राहु अगर अच्छा हो जाता है तो राहु की जो दृष्टि बनती है नौवीं दृष्टि आपके वृश्चिक राशि या आपके 11वें भाव पे पड़ती है, तो यहां पे यह लाभ दिलाएगा और लाभ की वजह से इच्छाओं की पूर्ति यह करवाता है। तो चीजें सारी की सारी इंटरकनेक्ट इसी तरह से होती है। तो यहां पे ये प्रभाव आप पे बड़े बड़े यह प्रभाव आने चाहिए। अब यहां तक समझ में आया, इसको कैसे ठीक करोगे यहां पे, क्योंकि बृहस्पति पे दृष्टि है और केतु भी है, तो यहां कहीं ना कहीं आपको कोई बुक पढ़नी चाहिए। किसी भी तरह की कोई बुक पढ़ते हैं या धार्मिक किताबें भी जो होती है अपनी, वो आप पढ़ते हैं ना, चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़े, चाहे बाइबल पढ़े, कुछ भी, तो धार्मिक किताबों को पढ़ा जाए तो यह 5वां भाव आपका कई प्रकार से ट्रीट होने के योग बन जाएंगे। यहाँ पे ये प्रभाव आपको आएंगे अच्छे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। कहीं भी अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा और आपका यह शेयर करना डायरेक्ट सपोर्ट होगा हमें, क्योंकि वीडियो का रीच बढ़ेगा, लोगों तक जाएगी तो हमें सपोर्ट ही मिल रहा है ना वो। तो ये आप काम कीजिए जरूर। और ये सारी संभावनाएं मैंने आपको बताई कि ग्रहों की ये संभावनाएं बनी है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।